नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको वो 3 बड़ी स्टोरीज दिखाते हैं जिन पर आज विशेष रूप में हम आपको जानकारियां देंगे। जल्दी से वो 3 स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश की जानकारी सबसे पहले आपको देंगे, जहां प्रदेश भर में मिशन 2027 को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम योगी के साथ मंथन वो करते हुए। वहीं दूसरी तरफ एक किताब को लेकर विवाद अब और ज्यादा बेकाबू होता दिख रहा है। जम्मू के स्कूल लाइब्रेरी तक पहुंचे इस विवादित किताब ने सियासी और सामाजिक दोनों मोर्चों पर आग लगा दी है। लेकिन इस बहस के बीच सवाल यह कि शिक्षा के मंच पर अलगाववादियों का महिमा मंडन क्यों? और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस ने एक बार फिर से ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया। और तीसरी अहम खबर, अहम स्टोरी भी इसी को लेकर है। ऑपरेशन डोमिनेशन के नाम से चल रही इस रणनीतिक चाल ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक हलचल मचा दी है। सैन्य ताकत, कूटनीतिक दबाव और भू राजनीतिक संदेश तीनों एक साथ। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक नए वैश्विक टकराव की ओर आगे बढ़ रही है? आज की इस स्पेशल कवरेज में हम इन सभी मुद्दों की परत दर परत सच्चाई आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं आज 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से लखनऊ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया है। नितिन नवीन ने रोड शो में भी पार्ट लिया, हिस्सा लिया। महिलाएं जो हैं, खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल बताई जा रही। तस्वीर आपके सामने देखिए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे लखनऊ की सड़कों पर। ये रोड शो और स्पष्ट रूप में आगामी सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल। सियासी तौर पर भी देखा जाए तो सिर्फ पावर शो के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ पहुंचे में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। दोनों ही डिप्टी भी मौजूद थे और खास तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव नामक जो है किला, उसे फतह करने के लिए इस वक्त सबसे बड़ा पावर हब जो है सियासी रूप में उत्तर प्रदेश बन चुका है। सियासत यहां पर चरम पर है और लगातार जुबानी जो सियासी तीर है वो भी छोड़े जा रहे हैं। इस बीच नितिन नवीन पहुंचे हुए लखनऊ और खास तौर पर मैदान में अब लगातार तैयारियां जो है वो भी नजर आ रही। सुनवाते क्या कुछ कहा गया है। मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की धरती, लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं। और अपने सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करता हूं, जिनका ये क्षेत्र है, जिस प्रकार का। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मिशन 2027 पर बीजेपी का बड़ा प्लान। नितिन नवीन की सीएम योगी से आज मुलाकात, चुनावी समीकरणों पर मंथन। युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी संगठन एक्टिव मोड में है। 2027 को लेकर रणनीतिक और अगर कहा जाए राजनीतिक पैमाने पर सियासी रूप में भी ये मीटिंग बेहद अहम रहने वाली है। इसे और धार देने का प्रयास किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे मौजूदगी मुख्यमंत्री की भी रही। और इस बीच मिशन 2027 की तैयारियां में जो बीजेपी का पूरा एक कुनबा है वो नजर आ रहा है, पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए पार्टी के युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं वो अब नजर आने लगी हैं। आज इसी कड़ी में बड़ी सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ आज अहम बैठक भी करेंगे और सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में संगठन स्तर पर, संगठन विस्तार पर, बूथ स्तर पर मजबूती और चुनावी रोड मैप पर गहन चर्चा और मंथन संभव है। बीजेपी का फोकस है हर बूथ मजबूत, हर सीट के फतेह के लक्ष्य के साथ 2027 के रण में ठोस तैयारी करना। यानी कि अब सियासी मैदान में बीजेपी का परचम लहराने के लिए लगातार वो कवायदे, वो तैयारियां
अब अमल में लाई जा रही है। मिशन 2027 पूरी रफ्तार अब पकड़ चुका है। यही वजह है कि अब राजधानी लखनऊ में ही नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है और सीएम योगी आदित्यनाथ से बैक टू बैक मीटिंग का जो ये दौर है वो भी शुरू हो चुका है और ऐसे में सुपर प्लानिंग के साथ बीजेपी अब हर बूथ को मजबूत करने की ओर अग्रसर नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में विवादित किताब को लेकर जानकारी। स्कूल लाइब्रेरी में अलगाववादियों का महिमा मंडन किया गया। अलगाववादी नेताओं का महिमा मंडन किया गया। विवादित किताब में अलगाववादी को हीरो बताया गया है। किताब में देश विरोधी तत्वों को महान बताया गया है, महान हस्तियों के रूप में पेश किया गया है और ये अपने आप में सीधे अगर कनेक्ट करें तो मौलवी फारूक वॉज असैसिनेटेड, इस तरीके से ये पूरी जो तस्वीर है इसमें प्रदर्शित की गई है, जिसकी प्रतियों को लेकर अब विवाद और ज्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने बड़े सवाल उठाए, किताब पर रोक और जांच की मांग भी की है। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंची किताब जिसने बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। ग्रेट पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर नाम की इस किताब को लेकर जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने गंभीर आरोप लगाया। दरअसल ये सीरीज 4 की किताब है जिसको लेकर ये बवाल मच रहा है। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। और इस बीच बड़ी खबर, जेलेंस्की पर फूटा पुतिन का गुस्सा। कीव पर मिसाइल ड्रोन से भीषण हमले किए गए। हमले के बाद पुतिन का बड़ा दावा, 133 बस्तियों पर कब्जा। पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर पर भी रूस का कब्जा। यूक्रेन में रूस का बड़ा सैन्य अभियान तेज हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हमले के बाद पुतिन का ये बड़ा दावा जिसमें यूक्रेन की जमीन पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। रूस की तरफ से ये ऑपरेशन डोमिनेशन चलाया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर, एथेनॉल के मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एथेनॉल मिलाना वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। कई देश में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया। एथेनॉल मिलाना वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये लंबी चलने वाली का प्रक्रिया है। इसको लेकर के जो संशय है इस पर स्पष्टीकरण दिया। Strongly regulated in terms of quality and performance. You know, we have stringent norms for vehicles to meet emissions, safety, performance, etc. And like mentioned, fuel side also, there are very clear specifications. It's not only the OEMs who are producing these vehicles which test them very elaborately, but also when you introduce a vehicle, these have to be tested, certified, homologated, and then introduced. And now with newer norms, there is intermittent, again, certification by bringing some of the on-road vehicles back and testing them. So, but the point I'm trying to make is these vehicles that are made available to consumers are extremely well engineered, well designed, and have a very immense element of oversight. और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।